Assalamu alaikum. Hi everyone. This is Adris Ahmed and I welcome you to the lecture number 9 of the English course English WhatsApp करो. आज रीडिंग स्किल्स में हम दोबारा प्रोनाउंसिएशन का सेक्शन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले लेट्स रिव्यू कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंबल्स देखे थे दो तरह के साउंड्स के, कॉन्सोनेंट साउंड्स के और वाउल साउंड्स के. नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड न्यू फॉर यू, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिक्शनरी से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखना सीखेंगे. तो आज हम वही करने वाले हैं और उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे. लेकिन उससे पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जैसा कि हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स की सिंबल्स पढ़े थे, तो मजीद कुछ वाउल साउंड्स भी हैं जो कि 8 हैं, और वो वाउल साउंड्स ऐसी हैं जिनमें दो वाउल साउंड्स इकट्ठी आती हैं. तो इसलिए अब हमारे पास कुछ 8 मजीद साउंड्स हैं जिनको डबल वाउल साउंड्स कहते हैं, और वो ये हैं. सबसे पहले हमारे पास ये साउंड है जो कि नियर में है. तो नियर में जो दरमियान में दो साउंड्स हैं ई अ, तो उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से. नेक्स्ट हमारे पास जो साउंड है वो है फेस में. फेस में जो दरमियान में सेंटर में साउंड है वो ए ई है, फेस. तो दरमियान में जो साउंड है वाउल साउंड, वो दो साउंड्स हैं, उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट वाउल साउंड इज जो कि डबल साउंड है वो है हेयर. तो हेयर में जो सेंटर में दो साउंड्स आ रही हैं ए अ, हेयर, तो उसको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट साउंड इज जॉय. तो जॉय में दो वाउल साउंड आ रही हैं ओ और ई, जॉय. तो दरमियान में जो दो साउंड्स हैं उनको हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं. नेक्स्ट साउंड इज काइंड. तो काइंड में दो दोबारा साउंड है आ और ई की, काइंड आई. तो दरमियान में काइंड के दरमियान में जो दो वाउल साउंड्स हैं आ ई की, उसको हम इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट डबल वाउल साउंड इज माउथ. माउथ में जो दरमियान में दो साउंड्स हैं आ और ऊ की, माउथ. तो आउ, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट डबल वाउल साउंड इज डाउंट. तो डाउंट में दो वाउल साउंड है और एक अ की और एक ऊ की, डाउंट. तो इसको हम इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. और नेक्स्ट जो डबल वाउल साउंड है दैट इज टूअर. टूअर में जो दरमियान में दो साउंड्स हैं ऊ अ, तो उसको हम इन दो सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं. कुछ डिक्शनरी से हमने सैंपल्स लिए हैं और उनमें मुख्तलिफ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन गिवन है, और उस प्रोनाउंसिएशन के थ्रू हम ये देखेंगे कि इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं. तो चूंकि उन प्रोनाउंसिएशंस में ये सारे डबल वाउल्स भी इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिए. सो नाउ लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज हियर इन रेड रेक्टेंगल. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड अभी मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा क्योंकि उसकी हमने अभी प्रोनाउंसिएशन देखनी है. नाउ लेट्स सपोज के भी मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं आती, तो आप स्लैशेस में आप देख रहे हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन गिवन है, तो वहां से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जानने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले फ साउंड है. फ के बाद ए की साउंड है, क्योंकि अब आपको सिंबल्स याद हो चुके होंगे क्योंकि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिंबल्स बता दिए थे. तो सबसे पहले फ साउंड होगी, उसके बाद ए, तो ये हो जाएगा फे. कंबाइन करते जाए आप भी साथ साथ. उसके बाद म साउंड, और उसके बाद जो सिंबल है वो अ साउंड देता है, यानी अलिफ और जबर. तो यहां तक हो गया फेमा. उसके बाद न साउंड है, उसके बाद ई साउंड, तो फेमनी. और उसके बाद ज साउंड, उसके बाद दोबारा अ, और उसके बाद म साउंड, तो इट विल बिकम फेमिनिज्म. फेमिनिज्म. सो दिस इज हाउ you can know the pronunciation of a word from the dictionary. Next example, इसी में से उसको उसको भी मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा और उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी मालूम करने की कोशिश करते हैं. तो कुछ ये सेम रहेगी पहले वर्ड की तरह, तो ये हो जाएगी फेमनिस. अब उसके बाद ट साउंड है, उसके बाद ई साउंड है और उसके बाद क, तो लास्ट जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टेक. तो इट विल बिकम फेमिनिस्टिक. फेमिनिस्टिक. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इन रेड रेक्टेंगुलर, और इसमें ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन गिवन है. तो इसमें जो फर्स्ट साउंड है वो क की साउंड है, काफ की आवाज है. उसके बाद जो
सिंबल है वो अ साउंड को शो करता है। तो अब यहां तक हो गया क, उसके बाद न साउंड है, उसके बाद जो सिंबल है वो ओ की साउंड देता है, जैसे कि हमने हॉट में पढ़ा था। हॉट में जो दरमियान में ओ की साउंड है वो ये सिंबल शो करता है। उसके बाद दोबारा न की साउंड है, तो यहां तक हो गया कनॉन। उसके बाद आगे शॉर्ट आई की साउंड है जो कि ई है, उसके बाद क की साउंड, तो यहां तक हो गया कनॉनिक। उसके बाद आगे दोबारा की साउंड, दोबारा अ की साउंड है, उसके बाद ल की साउंड, तो इट विल बिकम कैनोनिकल। कैनोनिकल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। सो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे है, सबसे पहले प साउंड है, उसके बाद अ साउंड यानी अलिफ और जबर, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये बन जाएगा प। उसके बाद ट की साउंड और उसके बाद शॉर्ट आई की साउंड, तो ये हो जाएगा पटी। उसके बाद क साउंड, उसके बाद जो आगे जो कि जे की तरह सिंबल लग रहा है, इसकी हमने साउंड पढ़ी थी य, मतलब ये साउंड का सिंबल है। तो आगे है शॉर्ट यू की साउंड, तो यहां तक हो गया पटिक्यू, पटिक्यू। उसके बाद ल साउंड है, उसके बाद दोबारा अ, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। अब आगे एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि आगे र साउंड नहीं गिवन, हालांकि जो वर्ड है उसमें एंड पर आर है। तो दो तरह की प्रोनाउंसिएशंस होती हैं नॉर्मली जो बोली जाती हैं, एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होती है जो कि इंग्लैंड की प्रोनाउंसिएशन है, और दूसरी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है जो कि अमेरिकन बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है उसमें अगर किसी वर्ड में आर से पहले कोई वाउ लेटर आ जाए, अगर किसी वर्ड में आर से पहले कोई वाउ लेटर आ जाए तो वहां पर आर को साइलेंट कर दिया जाता है। तो यहां पर इसलिए आर की प्रोनाउंसिएशन जो कि र है वो नहीं लिखी हुई, क्योंकि ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। अगर ये अमेरिकन होती तो वहां पर आर को प्रोनाउंस किया जाना था, तो अमेरिकन में ये हो जाना था पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। आर साउंड प्रोमिनेंट होनी थी, र साउंड। लेकिन ये चूंकि ब्रिटिश है इसलिए यहां पर र साउंड नहीं लिखी गई, तो ये हो जाएगा पर्टिकुलर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, सबसे पहले ई के साउंड है, उसके बाद क के साउंड, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये बन जाएगा इक। उसके बाद नेक्स्ट साउंड इज स, उसके बाद ए की साउंड है, जैसे बेट में होती है, बेट में जो दरमियान में साउंड है वो है, तो यहां तक हो गया इक्स है, इक्स है। उसके बाद प साउंड है, अब दोबारा इन सबको कंबाइन करें तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट। उसके बाद श साउंड है, श को एक सिग्मा की तरह सिंबल था जो कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था श साउंड के लिए, लेकिन यहां पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, तो यहां तक हो जाएगा एक्सेप्श। उसके बाद अ साउंड है और इसके बाद न साउंड है, तो एंड वाला पार्ट हो जाएगा शन, तो नाउ इट विल बिकम एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज वेरी कॉमन, लेकिन इसको भी थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी दोबारा देखते हैं। वह साउंड है जो कि थोड़ी सी हार्ड साउंड होती है वाव की, व। उसके बाद दोबारा आगे शॉर्ट अलिफ जबर की साउंड व। उसके बाद क साउंड, आगे जो साउंड है वो वही साउंड है जो कि कैट में थी, कैट में दरमियान में ए, तो यहां तक हो गया वकै, वकै। उसके बाद ब साउंड है वकैब, तो यहां तक हो गया वकैब। उसके बाद आगे ये साउंड है, उसके बाद आगे अ साउंड वकैब्य। उसके बाद ल और दोबारा अ और उसके बाद र और उसके बाद ई की साउंड, तो यहां तक हो गया लरी। तो अगर हम इन सब साउंड्स को कंबाइन करें तो इट विल बिकम वोकैबुलरी, वोकैबुलरी। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये सबसे पहली साउंड है आ की जो कि फादर में थी, फादर आ, तो अलिफ की लॉन्ग साउंड अलिफ मद्दा की, तो ये आ हो गया। उसके बाद आगे शॉर्ट आई की साउंड है तो इट विल बिकम आई। उसके बाद ड साउंड है, उसके बाद दोबारा आगे सिंबल है अ साउंड का जो कि शॉर्ट साउंड है, और उसके बाद ल साउंड, तो एंड वाला पार्ट हो जाएगा डल। तो सब साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो ये हो जाएगा आइडल, आइडल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। इट इज अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन इसको भी हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ई साउंड है और उसके बाद म साउंड, तो इट विल बिकम इम। उसके बाद प साउंड इम, उसके बाद आगे अ साउंड है, तो यहां तक हो गया इम्प, इम्प। उसके बाद आगे ट साउंड है और उसके बाद आगे अ साउंड है जो कि फर में थी, फ एफ यू आर में, फ दरमियान में जो साउंड है अ, तो यहां तक हो गया इम्पट, इम्पट।
उसके बाद आगे ब साउंड है, आगे शॉर्ट दोबारा अलिफ जबर की साउंड, दोबारा आगे ब के साउंड और उसके बाद आगे ल के साउंड। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा टबबल। तो इन सब को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम इम्पर्टबल, 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 इम्पर्टबल। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साउंड है वो ग की है, यानी गाफ की साउंड है, उसके बाद आगे र की साउंड है और उसके बाद यहाँ पर दो डबल वाउल साउंड्स आ रही हैं। तो एक अ है और आगे ऊ है, तो यहाँ तक हो जाएगा ग्राउ, उसके बाद ट, आगे ए की साउंड और उसके बाद स और उसके बाद क। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा टेस्क। तो अगर हम सबको कंबाइन करें तो इट विल बिकम ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वर्ड को मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस एज वेल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बस प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ड क्या था। तो इसमें सबसे पहली साउंड है र की और उसके बाद ए और उसके बाद म और उसके बाद ई। तो यहाँ तक पार्ट हो गया रेमी, रेमी। उसके बाद आगे न साउंड है और उसके बाद दोबारा ई और उसके बाद स। तो यहाँ तक हो गया दोबारा पार्ट निस। इस पार्ट को पहले पार्ट के साथ अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम रेमिनिस, रेमिनिस। उसके बाद आगे अ साउंड है, शॉर्ट साउंड जो कि ब्रैकेट में है, उसके बाद आगे न साउंड और उसके बाद स। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा सन्स। तो सब साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम रेमिनिस, रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस। तो दिस इज द वर्ड रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में दोबारा वर्ड हाइड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। सबसे पहले स साउंड और उसके बाद अ साउंड जो कि बट में थी, बट में सेंटर में अ। तो स, उसके बाद आगे र साउंड, तो यहां तक हो गया सर, सर। उसके बाद दोबारा अ की साउंड है और आगे प की साउंड। तो इन साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम सरप, सरप। आगे ट साउंड और उसके बाद ई, ई अलिफ जबर अलिफ जेर की साउंड, तो यहां तक हो जाएगा सरपटी, सरपटी। और आगे जो सिंबल है वो श साउंड का है, यानी शीन की आवाज का, और आगे अ और आगे स। तो आखिर वाले तीन साउंड्स को अगर हम कंबाइन करें तो इट विल बिकम शिस। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर ये वर्ड बन जाएगा सरप्टिशियस, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। अनदर एग्जांपल दैट वी हैव जिसमें वर्ड दोबारा हिडन है वो है दिस। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो ये है सबसे पहले ई की साउंड और उसके बाद न की साउंड, तो ये बन गया इन। उसके बाद आगे जो दो सिंबल्स हैं वो मिलाकर जे की साउंड देते हैं, यानी ज की साउंड, जीम की आवाज। तो यहां तक हो गया इंच, इंच। उसके बाद आगे अ की साउंड है और उसके बाद नून और गाफ की साउंड, इंजंक, इंजंक। उसके बाद आगे क की साउंड, इंजंक। उसके बाद आगे श और आगे अ और उसके बाद नेक्स्ट न। तो आखिर वाला पार्ट हो जाएगा शन। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर इट विल बिकम इंजंक्शन, इंजंक्शन। एक और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज आई थिंक सो द लास्ट एग्जांपल। तो सबसे पहले जो साउंड है वो श की साउंड है और उसके बाद आ की साउंड, तो ये हो गया श। उसके बाद र की साउंड और आगे अलिफ मद्दा की साउंड, अलिफ लंबे अलिफ की साउंड, तो ये हो जाएगा शरा। जैसे कि फादर में होती फादर आ, तो वो आगे इसमें आ साउंड है। उसके बाद आखिर में जो साउंड है वो है ड, डाल की आवाज। तो सब साउंड्स को कंबाइन करने पर द वर्ड दैट वी गेट इज शराड, शराड, शराड। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस से मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता या आपको डाउट है कि इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यू कैन कंसल्ट अ डिक्शनरी। और अगर आपके पास फिजिकली यानी हार्ड फॉर्म में डिक्शनरी है तो दैट इज वेरी गुड। और अगर आपके पास मोबाइल में डिक्शनरी है तो वहां से भी देख सकते हैं। और अब तो ऑलमोस्ट हर डिक्शनरी में ये सिंबल्स गिवन होते हैं, तो आप इन सिंबल्स के थ्रू साउंड्स को देखते हुए उस वर्ड की सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने एक डबल वाउल साउंड्स के बारे में देखा और उनकी एग्जांपल्स देखी, और वो कौन कौन सी डबल साउंड्स होती हैं, वो 8 होती हैं। और नेक्स्ट हमने प्रैक्टिस की कि हम किस तरह अनफेमिलियर वर्ड्स जिनकी हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं पता उनकी डिक्शनरी से सिंबल्स को देखते हुए उनकी प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो
I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.